हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जिन भी बच्चों का बैकलॉग लगा है वो जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले लेक्चर में करा रखा था, उसको आप जाकर क्या कर लेंगे, जल्दी से देख लेंगे ताकि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और अच्छा से कर सके। तो आपका अपना बुक निकाल लेना है, एसके सिंह, डॉक्टर एसके सिंह। आज हम लोग इस बुक से क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एस एंड टी ऑन 31 मार्च 2022। दिस आर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ये हमारा क्या है, तो ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट जिसमें क्या एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है। चलिए, द वैल्यू ऑफ बिजनेस, द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिजनेस प्रीमाइसिस हमारा क्या है, तो ये हमारे लिए एसेट है। एसेट हमारा क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ रहा है 20%, 1 लाख का 20% हो जाएगा 20,000। और ये हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो फायदा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस बाय 10%, ये हम लोग के लिए क्या है, नुकसान है, रिड्यूस हो रहा है 10%। कौन, स्टॉक और फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि रिजर्व ऑफ 5% भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन बुक डेब्ट्स। बुक डेब्ट्स का हमारा जो यानी कि 64,000 का 5% डूब जाएगा। ये भी हम लोगों के लिए क्या है, तो नुकसान ही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, या जनरल रिजर्व दिया है, या कैपिटल दिया है, या कैश एट बैंक दिया है, या कैश इन हैंड दिया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एसेट जाता है और लायबिलिटी जाता है, बढ़ना और घटना। और जो भी हमारा फायदा होगा वो हमारा कहाँ होगा, क्रेडिट में चला जाएगा। और जो हमारा नुकसान है वो कहाँ चला जाएगा, तो डेबिट में चला जाएगा। तो बिल्डिंग प्रीमाइसेस रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाई बिल्डिंग प्रीमाइसेस कितना, तो 20,000 चला जाएगा। और स्टॉक घट गया था तो 2 स्टॉक और 2 फर्नीचर। और एक और नुकसान हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बुक डेट्स पर डूब गया था पैसा। तो स्टॉक 10% कितना हो जाएगा, और फर्नीचर 80,000 और 4,000। तो 4,000 का 10% आपको निकाल लेना है, क्योंकि 10% ही डूब रहा है। और 80,000 का 10% यानी कि 400 हो जाएगा और 8,000 हो जाएगा। तो फर्नीचर में चला गया 400 और इधर चला गया 8,000। और पीडीडी, तो पीडीडी हम लोग को कितना निकालना है, 64,000 का 5% आपका पैसा डूब गया। तो 64,000 का 5% आपको निकाल लेनी है, दिया जाएगा हमारा 3200। ये हमारा आ जाएगा 3200। ये भी हम लोग के लिए क्या है, नुकसान ही है। तो 3200। तो जो भी हमारा फायदा था उसको हमने क्रेडिट करा, जो भी हम लोगों का नुकसान है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 20,000 माइनस 8,000 माइनस 3200 माइनस 4,400, तो 8,400। तो ये आ गया टू रिवैल्यूएशन गेन 8,400। अब इस 8,400 को बांट देना है दो पार्टनर में। कौन कौन है भाई, तो एस और टी में। किस रेशियो में बटेगा, तो 3:1 के रेशियो में। ये हो गया एस और ये हो गया टी।
तो इसको वाला हम बांट देते हैं, तो 6300 और 2100 ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, तो 3:1 के रेशियो में बांट देना है। तो ये हमारा क्या था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अकबकाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय सिर्फ एसेट जाता है और लायबिलिटी जाता है। अगर कोई एक्सपेंस है तो वो जाएगा। उसके अलावा आपको जनरल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट बैलेंस को, एडवर्टीजमेंट को, कैपिटल को, गुडविल को अगर अपीयर रहता है तो इन सारे आइटम्स को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। मुंडा, मांझी एंड मुर्मू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. ये हमारा क्या है, ओल्ड है, और ये हमारा क्या है, न्यू है। With effect from 1st April 2022, they decide to record the effect of the following revaluation without affecting, देखिए, without affecting the book value of assets and liabilities, passing single adjustment entry। विदाउट अफेक्टिंग है, यानी कि इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रीवैल्यूएशन गेन होता है और विदाउट अफेक्टिंग का केस है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और रिवैल्यूएशन लॉस है और विदाउट अफेक्टिंग या पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का केस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये हमारा होगा इसका एंट्री। विदाउट अफेक्टिंग, जब भी विदाउट अफेक्टिंग बोलता है और पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है तो आपको इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी तो देखिए, बुक वैल्यू कितना था प्लांट एंड मशीनरी का, 3 लाख था, 2,90,000 हो गया, यानी कि यहां पर आपको 10,000 रुपए का नुकसान। देखिए ये हमारा एक छोटा सा वर्किंग नोट है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख था, 2,50,000 हो गए, यानी कि 50,000 का फायदा। नुकसान को माइनस कर दो भाई। इन्वेस्टमेंट 50 था, 40 हो गया, यहां भी 10,000 का नुकसान। ये भी नुकसान। क्रेडिटर 60,000 था, 50,000 हो गया, घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, यानी कि हमारे लिए क्या है, फायदे की बात है। ठीक, तो हम लोग निकाल लेते हैं रिवॉल्यूशन गेन या लॉस। तो बड़ा सिंपल, देखो पॉजिटिव 50 और 10 60,000, 60,000 मेरा फायदा हो गया, नुकसान 20,000, माइनस कर दो तो ये जो हमारा निकला 40,000 और ये निकला रिवैल्यूएशन गेन। क्या निकला है, रिवैल्यूएशन गेन। तो अब ये जो रिवॉल्यूशन गेन है एडजस्ट होगा। क्यों एडजस्ट होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और विदाउट अफेक्टिंग। इट मींस दे वांट टू ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू टू अपीयर इन बैलेंस शीट। जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये आइटम को, यानी कि बुक वैल्यू को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। तो समझ जाइएगा, जब भी आपके क्वेश्चन विदाउट अफेक्टिंग दिया रहेगा या पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या होगा, मेरा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट होगा। गेन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखिए अब इसका एंट्री करने के लिए हमको निकालना होगा रेशियो। तो रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, मुंडा, मांझी और मुर्मू। तो ये हो गया मुंडा, मांझी, मुर्मू। तो ओल्ड माइनस न्यू, 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो। तो 2/10, 3/10 और 5/10। तो ये तो सबसे पहले नील हो गया, 5 में से 2 गया 3, 3/10 हो गया, 2 में से 5 गया यानी कि -3/10 हो गया। तो ये हमारा हो गया गेन और ये हो गया सेक्रीफाइस। तो मुर्मुर, तो जर्नल एंट्री क्या होगा,
तो मुर्मू, MURMU, मुर्मू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा हो जाएगा मुंडा, मुंडास कैपिटल अकाउंट। अब इस 40,000 को डिवाइड कर देना है 3/10 में, तो 40,000 इंटू 3/10, तो 3/10 में अगर करते हैं तो ये आ गया हमारा 12,000, 12,000 बिंग रिवॉल्यूशन गेन एडजस्टेड। ये हमारा क्या था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।